तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आज एक क्रांति आ गई है दिल्ली में एंड पीडब्ल्यूआर वालों ने अपने नए शो को अनाउंस किया है जो कि इनका पहला शो है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, पीडब्ल्यूआर क्या है भाई। पीडब्ल्यूआर एक नई इंडियन रेसलिंग कंपनी है जो कि जीत रामा ने बनाई है डब्ल्यूएक्सएम लीव करने के बाद। एंड पीडब्ल्यूआर ने अपना पहला प्रीमियम लाइव इवेंट कर दिया है अनाउंस। इन्होंने अनाउंस करा है कि क्रांति, इनके शो का नाम ही है क्रांति, यह आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम से 11 सितंबर 2026 को। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं भाई, ताल कटोरा स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 3000 कुछ 35-36 है। तो 3000 लोग एक साथ इस इवेंट को देख पाएंगे जो कि बहुत है, इनफ है इनके पहले शो के लिए। 11 सितंबर 2026 इन्होंने डेट अनाउंस करा है। टिकट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं, अभी टाइम है इवेंट को, टिकट से कुछ दिनों बाद अनाउंस करेंगे, तब जाके हमें प्राइस वगैरह का पता लगेगा। लेकिन इतना तो मैं आपको खुद से बता सकता हूँ कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 300 से लेके 1000, 2000, 2500, 5000 अलग अलग पैकेजेस होंगे। लेकिन आई थिंक 300 से चालू करना चाहिए, बिकॉज ऑडियंस जिसको आप केटर कर रहे हो वो ज़्यादा स्पेंड करती है नहीं। अब ऐसे में इसके ऊपर मेरे थॉट्स क्या है भाई, क्या मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए? डेफिनेटली जब भी कोई नई रेसलिंग प्रमोशन आती है तो लगता है कि हाँ भाई डेफिनेटली अब कुछ अच्छा हो रहा है इस बिजनेस के लिए, एंड सही बात है। लेकिन वही एक कंसर्न आ जाता है मेरे दिमाग में कि आप सब कुछ करो अपनी तरफ से, आप बेस्ट कर दो। डब्ल्यूएक्सएम ने तो बेस्ट किया भाई प्रोडक्शन वाइज हर तरीके से, लेकिन एक लिमिटेड ऑडियंस है इंडिया में रेसलिंग की, वहीं पे आके ना सारा मुद्दा खत्म हो जाता है। आप कितना भी नेशनलिज्म दिखा दो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ऑडियंस ही नहीं है। अब फुटबॉल कितना मैसिव स्पोर्ट है, आप देखो भाई, लाइक फुटबॉल क्या क्रेजी स्पोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट बोलूंगा मैं शायद उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं फैक्चुअली नहीं बोलना चाहता किसी चीज़ को, लेकिन इंडिया में फुटबॉल की उतनी हाइप है क्या? क्या क्रिकेट के सामने फुटबॉल कुछ है क्या? नहीं है। तो इसीलिए जब फुटबॉल जैसा स्पोर्ट नहीं उस लेवल पे पहुंच पा रहा है इंडिया में, तो रेसलिंग तो बहुत दूर की बात है। हालांकि हम हैप्पी विद दिस कि चलो भाई कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया में बस वही है कि क्राउड ही उतनी नहीं है। मैंने एक नंबर बताया था आपको कि मैक्स टू मैक्स इंडिया में जो रियल के रेसलिंग फैंस हैं, एक्चुअल रेसलिंग फैंस जो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए नहीं बल्कि रेसलिंग देखने के लिए देखते हैं, वो 2 लाख हैं, 2 लाख से ऊपर नहीं है। एंड मैंने हर तरीके से एनालाइज करके आपको बताया है, ये भी मैं शायद ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 2 लाख से ज़्यादा रियल रेसलिंग फैंस नहीं होंगे। ये भी मैं एग्जैगरेट ही करके बता रहा हूँ आपको, इतने तो होंगे भी नहीं। हालांकि आई विश द बेस्ट फॉर पीडब्ल्यूआर। आई होप भाई कि जीत का ये जो नया इनिशिएटिव है कुछ बेटर करे डब्ल्यूएक्सएम के जैसा ही। डब्ल्यूएक्सएम ने तो काफ़ी बेटर किया, लेकिन वो भी एक जगह पे स्टक हो गए, उससे आगे नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज फैन बेस ही उतना नहीं है। पर लेट्स होप भाई कि जीत कुछ अच्छा करें। लेट्स सी, क्या पता हमें आगे आने वाले टाइम में डब्ल्यूएक्सएम एंड पीडब्ल्यूआर का बैटल देखने को मिल जाए। तो फिलहाल ये कुछ है पीडब्ल्यूआर की अनाउंसमेंट, काम है अपना भाई आपको बताना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखते हैं टिकट जब अनाउंस होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई इलिया ड्रैगनोव की। इलिया ड्रैगनोव के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या सोचते हैं, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग अपडेट है, जिससे कि इलिया ड्रैगनोव का फ्यूचर भी काफ़ी अफेक्ट हो सकता है। रेसलिंग ऑब्जर्वर की अपडेट निकल के सामने आई है, एंड कहा गया है कि इलिया ड्रैगनोव इज रिपोर्टेडली नॉट व्यूड इंटरनली एज अ टॉप गाय बाय हायर अप्स बट रैदर एज एन इंटरचेंजेबल मिड कार्ड टैलेंट। एंड इतनी बेइज्जती वाली अपडेट है, कहा जा रहा है कि इलिया ड्रैगनोव को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इंटरनली एज अ टॉप गाय नहीं देखा जाता, हायर अप्स उनको कुछ समझते ही नहीं है। इनफैक्ट उनको मिड कार्ड टैलेंट भी ऐसा मानते हैं जो कि रिप्लेसेबल है, इंटरचेंजेबल है। तो मिड कार्ड टैलेंट में भी इनको कोई स्ट्रॉन्ग मिड कार्ड टैलेंट नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यार क्या है, नहीं है तो किसी और को डाल देंगे, ऐसी इनकी इज्जत है डब्ल्यूडब्ल्यू में। एंड कुछ लोग चाह रहे थे कि भाई ये लेसनर को एलिमिनेट कर दे रॉयल रंबल में, एंड कुछ लोग खवा दे इस चीज़ से कि लेसनर ने इसको एलिमिनेट कैसे किया रंबल में। द फैक्ट इज कि आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बिल्कुल सही है। इलिया ड्रैगनोव के अंदर टैलेंट होगा, सब कुछ होगा, अच्छे मैचेस वो दे पाएंगे, सही बात है, लेकिन वो क्राउड पुलर नहीं है। आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में क्राउड पुलर्स की नीड होती है। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ये लोग क्राउड पुलर्स हैं, ये लोग क्राउड को ला पाते हैं। रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना। इलिया ड्रैगनोव अच्छे मैचेस दे देंगे, लेकिन वो बुलाई हुई क्राउड के लिए देंगे। जिस क्राउड को रोमन, लेसनर, सीना बुलाएंगे, उस क्राउड के सामने ये परफॉर्म करके उनको एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन ये उस क्राउड को ला नहीं सकते हैं, गैदर नहीं कर सकते हैं। तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को गलत नहीं बोलूँगा। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा है भाई तो इसको रिलीज़ ही कर दो, एंड आई थिंक वो चीज़ इवेंचुअली हो भी जाएगी, क्योंकि इलिया ड्रैगनोव भी इस अपडेट को सुनेंगे, कुछ आइडिया उनको खुद भी होगा। बुकिंग भी आपको मालूम ही है क्या है, उनकी दिखते भी नहीं है। तो ऐसे में वो खुद भी कंपनी लीव करना चाहेंगे शायद, एंड बेटर ही होगा भाई उनके लिए। अगर वो यहाँ पे इससे बेटर कहीं और देखना चाहे, करना चाहें, तो उनके लिए बेटर होगा। फिलहाल इलिया ड्रैगनोव को लेकर ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के एक मेजर प्रॉब्लम के बारे
बारे में। तो बुकर टी ने भाई WWE के एक मेजर प्रॉब्लम को किया है पॉइंट आउट, एंड आप लोग इसके ऊपर अपने थॉट्स बताना। इन्होंने कहा है कि WWE वाले फिनिशर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आज के दिन में इतने सारे फिनिशर्स लग जाते हैं तब जाके कोई मैच एंड होता है। एंड अभी तो सबसे रिसेंट एग्जाम्पल तुम देखोगे भाई, ओबा फेमी लेसनर का मैच, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, छठा तो अनाउंसर्स टेबल पे था, 7 F5s लगे ओबा फेमी को पिन करने में। रोमन रेंस के एक स्पीयर पे अब कोई पिन नहीं होता, सेथ के एक कर्ब स्टॉम्प पे कोई पिन नहीं होता, कोडी के एक क्रॉस रोड पे कोई पिन नहीं होता। फिनिशर्स की अब बात वो पहले वाली नहीं रही। मुझे याद है जब मैंने WWE देखना स्टार्ट किया था 2015 के बिल्कुल बिगिनिंग में, जनवरी फरवरी के टाइम पे, उस टाइम पे एक स्पीयर या एक पेडिग्री या एक कर्ब स्टॉम्प लग जाए तो लगता था कि खेल खत्म। उस टाइम पे किक आउट करना मुश्किल होता था, रेयरली कभी होता था। सेथ ने जब किक आउट किया था रोमन के स्पीयर पे तो मैं शॉक हो गया था भाई कि ये बंदा किक आउट कैसे कर दिया, मतलब फिनिशर पे। तो ऐसे में पहले वो चीज़ थी, वैल्यू थी, लेकिन अब वो चीज़ काफ़ी रेयर हो चुकी है, अब तो दिखती नहीं है। तो बुकर टी कहते हैं कि एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करना चाहिए, वरना फिनिशर्स खुद ही फिनिश हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, बात करते हैं रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस एंड एले नाइट का मैच प्लान किया जा रहा है। रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट इज डेफिनेटली प्लान्ड। रोमन ने क्लैश इन इटली के बाद एले नाइट को कॉल आउट भी किया। एले नाइट सदियों से ब्लड लाइन बिजनेस में भाई घुसे हुए हैं, ब्लड लाइन में अपने नाक को घुसाते रहते हैं, एंड रोमन पे इन्होंने शॉट भी लिया, आपको मालूम भी है। अब एले नाइट रोमन रेंस का मैच बताया जा रहा है कि प्लान्ड है इस साल के लिए, लेकिन किस पेपर में होगा नहीं पता। आई कैन अज्यूम कि शायद मनी इन द बैंक नहीं तो वही किसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अराउंड ही किसी शो में होगा, या तो क्या पता किसी सैटरडे नाइट्स में इवेंट में हो जाए। बिकॉज तुम देखोगे तो मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक में फिर से लोग एले नाइट को डालना चाहेंगे, तो हर साल का ट्रेडिशन ही है। तो ऐसे में पता नहीं कि एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन होगा रोमन एले नाइट। एंड मुझे ये भी मालूम है कि जब रोमन एले नाइट का मैच होगा तो लोग पुश भी करेंगे कि एले नाइट को चैंपियन बना दो, बिकॉज वो WWE वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। ये भी चलेगा एजेंडा, लेकिन ये होने भी नहीं वाला है, तो इसलिए इस मैच का कोई मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। लेकिन फिर भी भाई प्लान्ड है तो होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को ही लेके। रोमन रेंस का भाई लोग नाइट ऑफ चैंपियंस का स्टेटस क्या है, क्या रोमन कंपीट करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल आज के डेट के अनुसार रोमन रेंस शेड्यूल्ड नहीं है कि वो आपको नाइट ऑफ चैंपियंस में कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि शायद आपको रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में ना ही देखने को मिले, जो कि मेरे लिए पर्सनली शॉकिंग है। सऊदी अरेबिया वाले काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं WWE पे अपना, वो चाहे तो रोमन को बुला सकते हैं कि रोमन ने भाई बैकलेस में भी कंपीट किया, क्लैश इन इटली में भी किया, नाइट ऑफ चैंपियंस में क्यों नहीं करेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। अभी नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए टाइम है, अभी 20 दिन का टाइम है। तो ऐसे में WWE वाले रोमन को लेके जा सकते हैं वहाँ पे, चाहे तो मैच बुक किया जा सकता है। लेकिन अगले रॉ के एपिसोड में रोमन नहीं है, बट उसके बाद रोमन है नाइट ऑफ चैंपियंस तक, मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में है। तो अभी के लिए वो नहीं है, क्या पता अगले किसी एपिसोड में हमें क्लियर आइडिया लगे। बट फॉर नाउ रोमन रेंस इज नॉट शेड्यूल्ड नाइदर एडवर्टाइज्ड फॉर WWE नाइट ऑफ चैंपियंस 2026। फिलहाल भाई लोग इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो भाई। मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जब तक आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।